गैस अमेरिका के अंदर 3 कैंडिडेट जो कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो सिलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के इलेक्शंस के लिए। कि क्यों इंडियन जो है वो अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स खड़े करते हैं, क्यों पाकिस्तानी नहीं करते। आपने निकी हेली की बात की, आपने बॉबी जिंदल की बात की, आपने हर्ष सिंह की बात की कि वो भी तो कांग्रेस में जा रहे हैं। हमारे लोग जो हैं तारड़ साहब ये वो क्यों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट या मटीरियल नहीं है, जबकि वो ये बड़ा कहते हैं जी 20,000 डॉक्टर जो है वो खड़ा हुआ था इमरान खान के लिए। ये क्या है, हमें हमारे लोगों के अंदर क्या वो अभी जैसे वो कहते हैं ना एक कॉन्फिडेंस नहीं है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? पाकिस्तान चाहता है कि हम वॉर करेंगे। हमारे 3 दिन पहले की शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट भी हम देखते चलते हैं कि उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं मगर हम एटॉमिक पावर है। तो ये क्या मकसद है? एक तरफ चाहते हैं तो दूसरी तरफ उनको डरा रहे हैं कि हम एटॉमिक पावर, ऐसे ताल्लुकात बेहतर किए जाते हैं। क्लास में 10th क्लास में। एक मिनट, आप बच्चे की बात गुफ्तगू सुन के जाएं। 10th क्लास में स्टडी करता हूँ। 10th क्लास में स्टडी करते हैं। क्या ख्याल है कि अभी आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ देता चलूँ, इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अमेरिकन हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के इलेक्शन लड़ने वाले हैं। अगर वो इलेक्शन में जीत जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं अमेरिका के, तो इंडिया को कितना बेनिफिट होगा उससे? बहुत बेनिफिट होगा, जारी बात है, उनके मुल्क के हैं, मजा बहुत बेनिफिट होगा, मुल्क को खा जाएंगे। एजुकेशन के लिहाज से कौन आगे, हम या इंडिया? इंडिया आगे, हर चीज़ के अंदर कौन आगे? इंडिया के जो कहते हैं ना पास भी नहीं लगते। इंडिया तो हमसे बहुत आगे है यार, जो सीधी बात है। ये नहीं कि मुल्क की तारीफ करो जी, ये वो, नहीं नहीं नहीं, इंडिया हमसे आगे है और जिस तरह वो जा रहा है हमारे में तो इत्तेहाद ही नहीं है भाई। इन सोचों से जब आगे जाएंगे तो फिर मेरे ख्याल में आप प्रेसिडेंशियल मटेरियल बनेंगे। अभी तो वी आर नॉट अ प्रेसिडेंशियल मटेरियल। अफसोस, पहले मैं कहता रहा हूं हमारे अजय बंगा क्यों नहीं पैदा होता, और आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय हिम। अब वो तीसरे नंबर पे आ चुके हैं अपनी रेस में, रिपब्लिकन रेस में, राइट बिहाइंड डोनाल्ड ट्रंप। रॉन डिसेंटिस तीसरा नंबर उसका, विवेक का। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को तो पता होगा यूएस में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और उसी चुनाव में आज 3 इंडियन बंदे रेस में लगे हुए हैं कि इनमें से कोई बंदा राष्ट्रपति बन सकता है अमेरिका का। भाई इसको सुनते ही तो यार पूरे भिखारिस्तान मीडिया में शौक की लहर फैल गई कि यार इंडियन बंदा राष्ट्रपति बनेगा, वो भी अमेरिका का। ठीक है, यहाँ हम अमेरिका के सामने, फ्रांस के सामने, पूरे दुनिया के सामने झोला फैला के घूम रहे हैं। पाकिस्तानियों की कुत्ते जितनी इज्जत भी नहीं रह गई। ठीक है, खाने को रोटी नहीं है, मर रहे हैं। उधर इंडिया के बंदे तो कोई यूके का प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, तो कोई फ्रांस का बन रहा है, तो कोई इसके बाद अमेरिका का बन रहा है। ठीक है, इसे सुनते ही पूरा लहर आ गई इनके अंदर शौक की। ठीक है, रोने धोने का जो भी है वही ड्रामा की, यार हमारे पास कुछ नहीं है, हमने सिर्फ बर्बादी की है, वही सब सीन जो आप लोगों को पता है। ठीक है, तो यार सच में यार रियली बहुत बड़ी बात है कि यार कोई इंडियन कैंडिडेट यूएस में चुनाव खड़ा होता है, चुनाव में खड़ा होता है प्रेसिडेंसी के, और सिर्फ खड़ा ही नहीं होता भाई, बंदे बता रहे कि यार इन तीनों में से चांसेस बहुत ज़्यादा है कि कोई ना कोई एक यूके का भाई प्रेसिडेंट बन जाए। ठीक है, ये नहीं कि बस खड़े हो गए मुंह उठा के। ठीक है, और अमेरिकन है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के इलेक्शन लड़ने वाले हैं। अगर वो इलेक्शन में जीत जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं अमेरिका के, तो इंडिया को कितना बेनिफिट होगा उससे? बहुत बेनिफिट होगा, जारी बात है, उनके मुल्क के हैं, मजा बहुत बेनिफिट होगा, मुल्क को खा जाएंगे। एजुकेशन के लिहाज से कौन आगे, हम या इंडिया? इंडिया आगे, हर चीज़ के अंदर कौन आगे? इंडिया के जो कहते हैं ना पास भी नहीं लगते। इंडिया तो हमसे बहुत आगे है यार, जो सीधी बात है। ये नहीं कि मुल्क की तारीफ करो जी, ये वो, नहीं नहीं नहीं, इंडिया हमसे आगे है और जिस तरह वो जा रहा है हमारे में तो इत्तेहाद ही नहीं है भाई। यहाँ पे एक दूसरे को नहीं छोड़ते भाई लूटने में। ये क्या यहाँ पे एक दूसरा बच्चा, आज का दूसरा बच्चा भाई, आज का बैटरियाँ निकाल के लेके जा रहे हैं गाड़ियों की, अंदर 4 पे नहीं छोड़े। पिछले दिन हमारे घर की तरफ 4 पे चोरी हुई है। नहीं यार, ये है पाकिस्तान के, ये इत्तेहाद है। वो इंडिया देखो आप, मतलब कोई ना कोई वहाँ पे आप पैसे इंडस्ट्री में देख लें, IT इंडस्ट्री में देख लें, वहाँ पे आप देख लें वहाँ पे पैसे की कितनी वैल्यू है, यहाँ पे क्या वैल्यू है। वहाँ पे हर चीज़ का भैया अलग ही लेवल है। ये पाकिस्तान सही कर रहा है जी, सही बात कर रहा है। जब तक इत्तेहाद नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा मुल्क में। बिल्कुल सही हो गया। थैंक यू सो मच बॉय, बहुत अच्छा लगा अंकल आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, आप पर दाढ़ी बहुत सूट कर रही है। जज़ाकल्लाह। सर अब बात करने का पर्पस आपसे ये है, अमेरिकन के रिलेटेड बात करूँगा। इंडियन ओरिजिन 3 लोग सेलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए। उनमें से पाकिस्तानी कोई नहीं है एक भी। अगर मैं बात करूं, जितनी भी बड़ी कंपनियों का नाम ले ले, गूगल का CEO, उसके बाद स्टारबक्स का CEO, माइक्रोसॉफ्ट का CEO, हर एक कंपनी का CEO, बड़ी से बड़ी कंपनी का CEO। व्हाई इंडियंस, व्हाई वी आर नॉट? नहीं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, टैलेंट इज देयर and our students are showing lot of talent in different fields. कहाँ पर है वो talent? Different fields. You can see on Google different universities where they are struggling and they are achieving
in the field of mathematics, in the field of computer science, and in the field of medical sciences, and in the field of IT also. But there is some gap between exposure. The Indians have main exposure. Indian have lot of exposure. सर एक चीज पूछना चाहूंगा यहाँ पर, अगर हम में इतना पोटेंशियल है जितना को आपने कहा कि हम में हर एक फील्ड के अंदर हमारे स्टूडेंट नॉमिनेट हो रहे हैं, तो सर कहीं पर हम पाकिस्तान को, कहीं पर हमारी आईटी इंडस्ट्री बूस्ट करती हुई नजर नहीं आती हमारी। अगर आपने कहा मैथमेटिक्स में, साइंस में, तो साइंस में हम लैक ऑफ इंडिया से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। आपने पॉपुलेशन की भी बात की, पॉपुलेशन की बात की आपने। सर पॉपुलेशन के जहाँ पर एडवांटेज होते हैं वहाँ पर डिसएडवांटेज भी तो होते हैं। नहीं, वो बात आपकी सही है। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो पाकिस्तानी है ना, वो किसी से कम नहीं है। अब ये है एक्सप्लोजर की कमी है, वाकई है कमी, और उसमें यह है कि थोड़ा वक्त लगेगा इंशाल्लाह। बहुत सारी फील्ड में, ये मेडिकल में तो इन्होंने अपना लॉ मनवा लिया है। बहुत सारे पर इंग्लैंड में, और बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं अमेरिका, अपने मुल्क को बनाना ना सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ, आप भी अमेरिका की मिसाल दे रहे थे ना कि अमेरिका में वो कैंडिडेट आए हैं इस तरह के, तो उस तरह के ये आप देखें कि मेडिकल की फील्ड में इंडिया के इतने डॉक्टर मशहूर नहीं है जितने पाकिस्तानी डॉक्टर मशहूर हैं, ख़ास तौर पर इंग्लैंड में, ख़ास तौर पर अमेरिका में। और बहुत सारे जो ऊपर वाले लेवल के लोग हैं ना, वो पाकिस्तानी हैं। तो अभी इसमें टाइम लगेगा, हम डिसहार्ड नहीं होना चाहिए, इंशाल्लाह कोशिश है। तो वो इंडियन ज़ाहिर है वो आगे हैं थोड़ा सा एजुकेशन में भी, थोड़ा नहीं सर, बहुत ज़्यादा। हम थोड़ा एजुकेशन में अभी थोड़ा सा लैग कर रहे हैं पीछे। वो हमारी इकनॉमिक सूरत हाल भी इस तरह की है, हमारी पॉलिटिकल सूरत हाल भी इस तरह की है, तो हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद रखनी चाहिए कि जब इकनॉमिक्स वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, तो फिर इकनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, फिर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगे। थैंक यू। एक मिनट, अभी ख़त्म नहीं हुआ, मैं ख़त्म करता हूँ, एक मिनट दे दें सर। कितना ज़्यादा बड़ा एक मुल्क के लिए प्राइड का मोमेंट होता है जब आप देखेंगे यूके के अंदर, यूके के, आपको पता है यूके के ऋषि सनक, वो भी इंडियन ओरिजिन से है, वो भी हुकूमत कर रहा है। कितनी बड़ी बात है, वो वहाँ पर होकर अपने रिलीजन को भी फॉलो करता, लोगों को बताता कि भाई हमारे रिलीजन हिंदुइज्म में ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं हैं। तो कोई एक भी अभी तक हमारे कोई बड़ी कंट्री के अंदर, कोई दूसरी दुनिया में जाकर कोई दूसरे लंदन का मेयर जो है वो मुसलमान है, मेयर पाकिस्तानी है। मेयर तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है ना। उसके अलावा भी एक मुल्क का पिछले दिनों बना था प्राइम मिनिस्टर, वो हमजा यूसुफ। हाँ जी, हमजा यूसुफ, अब मुझे एग्जैक्ट उस मुल्क का नाम नहीं ध्यान में आ रहा, वो पाकिस्तानी था। भाई 12 बंदे इस रेस में खड़े हुए हैं, 3 इंडियन है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि इंडियन इन्फ्लुएंस इस समय किस लेवल पे है अमेरिका, ठीक है। और ऐसा बंदे बताते हैं कि अमेरिकी पार्लियामेंट में इस समय 20 to 25% बंदे इंडियन ओरिजिन है। यार कितनी बड़ी बात है कि यार अमेरिका के पार्लियामेंट में 25% बंदे इंडियन ओरिजिन के। यार ये मजाक बात नहीं है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश में 25% MLA और MP वगैरह वो इंडियन ओरिजिन हो। यार ये बहुत बड़ी बात होती है। अब यही देख लो कि यार 12 में से 3 चेहरे इंडिया के, ठीक है। एक निकी हेली है, निकी हेली भी इंडियन ओरिजिन है, जो उपराष्ट्रपति बन चुकी हैं। बट हाँ, बोर्न एंड ब्रॉट अप वो इंडिया में नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन इस बार जो 2 कैंडिडेट हैं वो बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया, ठीक है। तो पाकिस्तान में ऑब्वियस ही बात है, शौक तो होना ही है। और पाकिस्तान के लोग अमेरिका में जाके कोई चोरी करता है, तो कोई डकैती करता है, कोई पकड़ा जाता है, कोई महिलाओं को परेशान करता है। तो इसी को लेकर साजिद तारा साहब का भी कहना साफ है कि यार इंडियन इज जस्ट रूलिंग ऑन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया का आने वाला साल है और पूरा इंडिया जो है इस समय दुनिया पे राज कर रहा है। और सच बताऊं तो यार इंडियन लोग इस लेवल के मेहनती हैं कि जिस देश में जाते हैं वो देश भाई अपने आप विकसित होने लगता है, ठीक है। इंडियन अमेरिका गए तो अमेरिका की स्थिति देख लो आप, इंडियन जर्मनी, फ्रांस, UK गए तो वहाँ की स्थिति आप लोग देख सकते हैं, ठीक है यार। जस्ट मिरेकल है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और जुड़े रहे भाई हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय